दिल महवे इंतजार है, आंखें हैं फर्शे राह। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। हजारों का मजमा लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद। ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम का तैयारा 1 घंटे बाद लाहौर में लैंड करेगा। अरशद नदीम पेरिस से तुर्की के रास्ते रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। आबाई शहर मियां चन्नू से भी मद्दाहों का काफिला लाहौर पहुंच गया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मद्दाहों का जमे गफ़ीर उमड़ आया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर, साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और शिज़ा फ़ातिमा हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ अक़ारिब और दोस्त भी उनका इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर वजाहत हुसैन इस्तकबाल के लिए पहुँच गए। अरशद नदीम के साबिक कोच फ़याज़ बुखारी, जैवलिन स्टार यासिर सुल्तान भी एयरपोर्ट पहुँच गए। पंजाब से पेरिस तक जश्न, ढोल और डांस। जीत के जश्न में सब शरीक, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग। तलाई तमगा और अरशद नदीम का नाम हर एक की जबान पर। अरशद नदीम के घर रात भर आतिशबाजी जारी रही। ढोल की थाप पर लोग भंगड़े डालते रहे। मेडल जीतने के बाद पेरिस से अरशद नदीम और पंजाब के इलाके मियां चन्नू से अरशद के अहले खाना सब ने जियो न्यूज़ के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम ने जीत का सेहरा माँ के सर बांध दिया। कहा कि माँ की दुआओं से जीतने में कामयाब हुए। अरशद की वालिदा बेटे को गले लगाने को बेचैन। कहती हैं कि फख्र है कि बेटे ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। गजा में इसराइल का एक और वहशियाना हमला। स्कूल पर 6000 पाउंड बारूद बरसा दिया। 2,000 पाउंड के 3 बम गिराए। नमाज फजर के वक्त स्कूल पर हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक मुसलसल जारी हमलों में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त 250 से ज़ायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। हमले का निशाना बने स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह भी ले रखी थी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक शहीद होने वालों में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। इसराइल ने दावा किया कि निशाना बनाई गई बिल्डिंग में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा था। अमरीकी टीवी ने सवाल उठा दिया कि हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सबूत क्या है। इसराइली फौज का हमास और इस्लामी जहाज के 20 जंगजुओं की मौजूदगी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि यह हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। गजा के स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी। पाकिस्तान की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा कि जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल पर हमला खुली जारहियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फौज की जानिब से गजा के स्कूल पर हमले में अमरीका ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि गजा स्कूल पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम से राब्ते में है।
इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुक्काम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुक्काम से इस सिलसिले में मजीद मालूमात ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल को मजीद $3.5 अरब की फौजी इमदाद फराहम करने की भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा कि अगर इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं है, लाजमी आईनी तकाजा है। बोले तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो, तो फिर यह अदम बर्दाश्त कहाँ से आ रहा है। अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। रियासत को चाहिए कि अक़लियतों की शिकायत के अजाले के लिए कमीशन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि अदालत ने जिन नकात पर एतराज़ लगाए हैं उन्हें दूर करके काबीना की मंजूरी से दोबारा खत भेजा जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए जजेस नामजद करने से माज़रत कर ली गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला का कहना है कि इंक्वायरी तो हर हाल में होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत ने हुकूमती खत के जवाब में कहा था कि दरख्वास्त की मौजूदा सूरत केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त को मौजूदा सूरत में ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। तलबा मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस सुबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम सियासी जज इस्तीफे दें। इन सियासी जजों ने हसीना वाजिद सरकार में उनकी मुखालफिन को बेदरेग फांसियां और कैद की सजाएं सुनाई थीं। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस से 1 घंटे में इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनस से मुलाकात। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा कि उम्मीद है कि डॉक्टर यूनस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। डॉक्टर यूनस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत उसे ठीक नहीं कर सकती। यही बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कही तो उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली का चैलेंज लिया है, लेकिन चीन के दौरे में शहबाज शरीफ कामयाबी हासिल नहीं कर सके। चीन ने पाकिस्तान में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तनकीद की। किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि चीन ने मजीद सरमायाकारी से पहले अमन व अमान की बहाली और सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल में 50 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ख़ुसूसी इजलास में कहा कि आम आदमी को मुतासिर किए बगैर हदफ हासिल किया जाए। इजलास के दौरान रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार सूबे के मजीद 12 अजला में बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 2 kVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेज में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर्स, वायरिंग, पंखे और बल्ब भी शामिल होंगे। हम अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेते हैं। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर फैसला कर दें। लाहौर में 9 मई के जलाओ घिराव केस की समाअत में शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्तदा, उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर की भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुतअद्दिद शो कॉज दिए हैं। वो हैरान है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। यास्मीन राशिद ने जज से कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। मजीद समाअत 2 सितंबर तक के लिए मुलतवी।
कोट लखपत जेल में अदालती समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 1.25 साल हो चुका, 9 मई तेजाबज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है, जबकि बुलवाई ललकार रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और हंगामों के बाद अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी किया गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। बरतानिया में 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा बुलवाई जेल जा चुके। हंगामों के दौरान तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानतें भी मुस्तरद की गई। जज ने कहा कि बुलवाई हो या तजस्सुस में खड़ा तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई के मुतालबे के मुताबिक 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में बोले कि अमेरिका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को सीसीटीवी वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान असद कैसर ने कहा कि आइन के मुताबिक चलने से मुल्क आगे चलेगा। महमूद खान अचकजई ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। अपोजिशन अरकान ने जिस कीमा पर गैर अखलाकी हरकत की वो आज खुद माफ़ी मांग रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे, मियाँ चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में अपोजिशन को क्या अक़लियत, इजलास के लिए कार्ड भेजें। ख्वाहिश है कि अपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक, 10 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, रकम बरामद। न्यू कराची सेक्टर 11D में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथी की गोली लगने से हलाक हो गया। माइकुलाशी रोड पर 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा और गाड़ी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम आबिद का साथी फरार, तलाश जारी। सुरजानी टाउन, कनीस फातिमा सोसाइटी और कुरंगी 51C में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू गिरफ्तार। उरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, पराचा कब्रिस्तान और जेल चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान जख्मी 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो ओहदे से हटाने की अफवाहों से घबराने वाले नहीं हैं, ओहदे पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ही गवर्नर बरकरार रखा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर गवर्नर की तब्दीली की कोई बात है तो अरबाब इख्तियार ने MQM से शेयर नहीं किए। बानी पीटीआई या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, ये ही वाहिद रास्ता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि गवर्नर सिंध के हवाले से अगर फैसला होना है तो MQM से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। कराची की बदौलत मुल्क के हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं हैं। वज़ीर आबकाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का RBOD 1 और 3 मनसूबा नामुकम्मल है। इस मनसूबे की वजह से मंशर झील का पानी जहरीला हो गया है। मंशर झील तबाह हो गई है। बाबरा के बनाए गए LBOD और RBOD मनसूबे ने सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कई जगहों पर कट लगने से खतरनाक सूरत हाल भी पैदा हो गई है। सिंध हुकूमत इन शगाफों को बंद करवाने की कोशिश कर रही है। इसराइल ने गजा पर भूख मुसल्लत करने की धमकी भी दे दी। इसराइली वजीर खजाना ने कहा कि यरगमाली की वापसी तक गजा के शहरियों को भूखा रखना मुनसिफाना और अखलाकी हो सकता है। इसराइली वजीर के बयान पर दुनिया फट पड़ी। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने जराइम की आलमी अदालत से इसराइली वजीर खजाना के वारंट गिरफ्तारी जारी करने और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि जंगी मकासद के लिए शहरियों को भूख से मारना जुर्म है। यूरोपीय यूनियन ने इसे इंसानियती तौहीन करार दिया। इसराइल में जर्मन सफीर ने कहा कि यह बयान खौफनाक है।
इसराइल गजा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। रूस की गजा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली हमले गजा जंगबंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को साबुताश कर रहे हैं। इसराइल शहरियों पर हमले फौरी रोके। ईरान ने कहा कि इसराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी आलमी और इखलाकी असूलों का पाबंद नहीं है। बरतानिया, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक की भी शदीद मज़म्मत। कतर का पनाहगुज़ीं स्कूल पर हमले की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। हमास के नायब सरबराह ने अरब और इस्लामी ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेश टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की गई, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन कदाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चालीस साल बाद सबसे लाली परचम ओलंपिक्स में सरबुलंद। अरशद नदीम की बदौलत पेरिस की फजाओं में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम के साथ पाकिस्तानियों की आंखें भी खुशी से छलक गईं। गोल्डन बॉय को सोने का तमगा पहनाया गया। चैंपियंस पार्क में भी मद्दाहों ने अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। अरशद ने मदाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। दुनिया भर में पाकिस्तानी हीरो के चर्चे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगा दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड बॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड के वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नश्र करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की पेशकश मानव एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म एनिमेटेड द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटे की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजर्बा रहा। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह की हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी आई है पाकिस्तान में, तो आई थिंक जस्ट वो एक्सपीरियंस खुद ही इतना वैल्यूबल है। मूवी भी बहुत खूबसूरत थी। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी फाइनली आया, क्योंकि जो पुराने ओजीज ओटाकूज हैं वो हम यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में भी एनिमे होना चाहिए, मर्च होना चाहिए, मिलना चाहिए। It was a great experience having our own anime in Pakistan. So yes, it's great. स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और आर्ट का जो स्टाइल था दैट वाज ग्रेट। और शायकीन जियो का इंतज़ार हुआ ख़त्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखें कल रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।